नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हम हैं, ये हमारी XUV 700 है और यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं हो रही है दोस्तों। पार्टी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 नवंबर दिवाली वाले दिन मेरा बर्थडे था और ये मेरी कार रिसीव हो गई थी मुझे 3 नवंबर को। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी। तो ये मुझे रिसीव हो गई थी मेरी XUV 700 3 नवंबर को। आप देख सकते हैं, दूर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस वक्त मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, पार्किंग में मैंने ये गाड़ी लगाई हुई है अपनी। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ कैसे था, एट द टाइम ऑफ बुकिंग 7 अक्टूबर को मैंने अटैम्प्ट किया था थ्रू वेबसाइट बुकिंग के लिए, बट वेबसाइट में एरर होने के कारण मैं बुकिंग नहीं करवा पाया था। तो शाम को मैंने वेबसाइट में चेक किया तो मैसेज आ रहा था कि 25,000 XUV 700 ऑलरेडी बुक्ड लेस देन 30 मिनट्स। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज कि 25,000 में बुकिंग में तो मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नंबर ही नहीं है। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वॉज़ प्लान्ड कि मेरे को ये डिलीवरी हो जाए मेरे बर्थडे के आसपास, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मैं बुक ही नहीं करवा पाया। 25 वेबसाइट में एरर आ गई थी। मैंने ट्राई भी किया था बट मैं बुक नहीं करवा पाया। तो फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट मैं विज़िट किया मैंने डीलर को। आई लिव इन मोहाली, वेरी नियर टू चंडीगढ़। सो I visited my dealer and I said I added the vehicle to add to cart in the website, but I am not able to proceed the booking. So he took my booking through cash at dealer end only. So 8 अक्टूबर को मेरी बुकिंग कंफर्म हुई थी मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास। और आप बिलीव करेंगे, ये पेट्रोल वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप बिलीव करेंगे कि फर्स्ट स्लॉट में आई मीन 30 अक्टूबर को फर्स्ट डिलीवरी हुई थी। 2 नवंबर को ये मेरे को डिलीवरी देने के लिए रेडी थे। तो मैंने 3 नवंबर को डिसाइड किया लेने का, वेडनेसडे था उस दिन। तो हमारे यहाँ पे कहावत भी है, बुध शुद्ध, बुध को लेना बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने बुध को प्रेफर किया। 3 नवंबर को मैंने इसकी डिलीवरी ली और 4 नवंबर का मेरे बर्थडे था और मैंने जम के पार्टी की। तो मैंने काफ़ी मेरे फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने बुक करा रखी है, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो अभी पार्टी करने का नंबर आपका है। तो आई प्रे टू गॉड कि आपको जल्द से जल्द अपनी SUV रिसीव हो। बहुत सी क्वेरीज मुझे इसकी कार से रिलेटेड आ रही थी कि इसका क्लच जो है वो काफ़ी लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसका क्लच बहुत ही लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है और इसमें आपकी काफ़ी अच्छी नीज़ की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये एक इशू मुझे लगा। तो ये मैं आपको चलिए कार के अंदर जाके बेटर समझा पाऊँगा। तो चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कार के अंदर। मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी कार को। ये कीज़ आपने पहले भी देख रखी होगी, दिस इज़ द की, आप देख सकते हैं। ये मैं ओपन करूँगा, यहाँ से अनलॉक हो जाती है। एक प्रेस करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर का डोर अनलॉक होगा, अगर डबल प्रेस करूँगा तो सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे। तो चलिए मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये X5 मॉडल है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा, आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने प्रेस किया और ये इस तरीके से ओपन हो गया। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये डैशबोर्ड आपने पहले भी देख रखा होगा, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। हम आ गए हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर। तो अब देखिए, काफ़ी बिल्ड काफ़ी मजबूत है कार का। आपको थर्ड सुनाई दिया होगा, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, डोर क्लोज करते हैं, काफ़ी बढ़िया साउंड आती है। इट्स हैवी बिल्ड। तो चलिए, जिस मेन इशू पे हम बात कर रहे थे वो इशू है कि क्लच का। क्लच में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ कंफर्टेबली अपनी सीट पोजीशन से। मेरी नीज देखिए कितनी बैंड है, बिल्कुल
स्ट्रेट है इस वक्त। मैं क्लच पे पैर रखता हूँ, ये देखिए, और ये मेरा देखिए कितना लॉन्ग प्रेस है। मेरा लेग पूरा स्ट्रेच हो चुका है इस वक्त, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पीछे आ रही है, इतना पीछे आया। मैं प्रेस करता हूँ, ये गया क्लच, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये अभी तक जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा प्रेस हुआ। अगर मैं सीट इसकी थोड़ी सी पीछे करूँगा तो आपको ये भी बता दूं कि सीट आपको मैनुअल एडजस्ट मिलती है यहाँ पे, ऑटोमेटिक आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। आपको नीचे हैंड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और इसलिए पीछे हो जाएगी। अगर मैं सीट को इतना पीछे कर देता हूँ तो मेरा लेग ही नहीं पहुँचेगा क्लच तक। ये देखिए यहीं तक पहुँचता है। हालांकि क्लच और डिमांड कर रहा है प्रेस करने का, पर मेरा देखिए पूरा मेरा लेग स्ट्रेच है, देख सकते हैं आप, पूरा मेरा लेग स्ट्रेच है, बट क्लच मेरे से पूरा प्रेस नहीं हुआ। अब देखिए क्लच बहुत ही लॉन्ग प्रेस आपको करना पड़ता है। हालांकि इतना हार्ड नहीं है ये क्लच, बट ये प्रेस जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो आप गियर भी इसकी गियर नॉब लॉक होगी, गियर नॉब चलेगी नहीं, तो आपको पूरा ही प्रेस करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप जब इसका गियर चेंज करें तो आप इसको फुल प्रेस करें। अगर फुल प्रेस नहीं करेंगे, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा सेकंड गियर कभी कभी अटक जाता है, क्योंकि मेरा लेग पूरा इसको प्रेस भी नहीं कर पाता कई बार। यहाँ से देखिए, आपको एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये गया, ये देखिए गया 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 गया। इससे पहले मैं फोर्ड और हिंडई की गाड़ियाँ ड्राइव कर चुका हूँ, बट उसका जो क्लच है वो इतना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही थोड़ा प्रेस करके आप गियर चेंज कर जाते हैं। बट इस स्पेशली इस एसयूवी में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद महिंद्रा व्हीकल। तो आई डोंट नो कि अगर महिंद्रा के सारे व्हीकल्स में ऐसा होता है, बट XUV 700 में स्पेशली ये आपको पूरा लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। ये देखिए, तो ये बहुत ही एक हो सकता है कि जो एजेड लोग हैं या जो ओल्ड एज हैं या जो सीनियर सिटीज़न है, अगर वो इसको ड्राइव करेंगे तो नीज में उनके बहुत ही जल्दी वो थकावट महसूस करेंगे। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं क्लच चेंज करना पड़ता है, और अगर सिटी में रहते हैं तो ये और भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट आप गियर चेंज करने पड़ते हैं। तो उस केस में अगर क्लच आप बाहर दबाते हैं तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा लेग स्ट्रेच लेग बेंड, पूरा लेग स्ट्रेच लेग बेंड। तो अगर ये बार आप कम से कम दिल्ली जैसी, गुड़गांव जैसी, नोएडा जैसी ट्रैफिक में जाम में अगर आप फंसे और आपको ये बार करना पड़े 1 घंटा, तो आप खुद हिसाब लग सकते हैं कि शाम को जाके आपको मालिश ज़रूर करनी पड़ेगी अपने नी की। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं। अगर अभी तक आपने बुक नहीं की है तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रेच करें तो आप इसके ऑटोमेटिक वर्जन पे भी जा सकते हैं। वो बहुत ही पावरफुल इंजन है, ऑटोमेटिक है, हालांकि इंजन सेम है, बट बहुत ही बढ़िया उसमें एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। क्लच उसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कंट्रोल करना है, ब्रेक और रेस, दैट्स इट, देयर इज नो क्लच। तो आपके पैर को काफ़ी आराम मिलेगा। आपका लेफ़्ट पैर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ राइट पैर से ही आपने सारी चीज़ें को कंट्रोल करना है। तो मैंने टेस्ट ड्राइव जो ली थी वो मैंने ऑटोमेटिक की ली थी, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट मैंने मैनुअल प्रेफर की। और मैंने ऐसा भी सुना था कि मैनुअल में यू कैन अचीव अ बेटर माइलेज, तो इसलिए मैंने प्रेफर की कि मैं मैनुअल बाय करूं। अदरवाइज़ उसका इंजन इतना पावरफुल है ऑटोमेटिक में कि आपको कुछ कार्स में आपने सुना होगा ऑटोमेटिक में कि लैग आता है, जब गियर शिफ्ट होता है ऑटोमेटिक तो लैग आता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि गाड़ी रुकी है। बट इसका इतना पावरफुल इंजन है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में ये गाड़ी कब स्विच हो जाती है, तो आपको बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं होता। अगर आप बजट थोड़ा सा अपना स्ट्रेच कर सकें तो आई हाईली रिकमेंड गो फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन। बहुत ही पावरफुल इंजन है और आपको बड़ा मज़ा आएगा ऑटोमेटिक चला के। आपको सिटी ट्रैफिक में, हाईवे पे किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होने वाली है, बहुत ही एंजॉय करेंगे आप इसकी राइड। तो आइए लेके चलता हूँ बाहर।
एक झलक मैं आपको सीट कवर्स की भी दिखा दूं। काफ़ी मेरे को क्वेरी सीट कवर्स की आ रही थी कि आप कैसे सीट कवर्स, ये देखिए सीट कवर्स हैं बिल्कुल वेल फिटेड है। मैंने डीलर से ही डलवाए थे, अच्छी तरह फिटिंग आई है। बट ऑब्वियसली ये आपको देखने में लग सकता है कि ये देखिए यहाँ पे थोड़े से फूलते हैं, बिल्कुल वैसे 100% फिक्स्ड नहीं है। बट मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी काम बाहर से करवाऊँ, तो आई अवॉइड गेटिंग इट डन फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने डीलर से ही ये सीट कवर डलवाए। सीट कवर बड़े अच्छे लगते हैं दोस्तों, ये टॉप मॉडल के सीट कवर हैं। तो एक्चुअली इसमें जो सीट्स आती हैं वो ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की आती हैं, तो वो डैशबोर्ड से मैच नहीं करती। तो मैंने इसी के डैशबोर्ड से ऐसे मैच करते हुए सीट कवर डलवाए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता था। तो अगर अभी तक अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई है तो आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन। यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। अगर आप मेरी एडवाइस मान लेते हैं तो भी आप मुझे याद रखेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो भी आप मुझे याद रखेंगे। अगर आप मेरी एडवाइस मान के ऑटोमेटिक वर्जन ले लेंगे तो यू विल डेफिनेटली थैंक्स फॉर मी फॉर दैट। अगर नहीं ले पाते तो भी आप मुझे याद करेंगे कि हाँ इन्होंने एडवाइस तो किया था बट हमने फिर भी मैनुअल ले ली है। तो अगर हम मान जाते हैं उनकी बात तो थिंग्स वुड बी मच बेटर। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।